बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 8 जुलाई 2026 डीजी आईएसपीआर साहब ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान में 4 से 8 जुलाई के दरमियान होने वाले 3 बड़े दहशतगर्द हमलों की तफसीलात बताई। ये हमले हुए हैं हिना ओड़क, जियारत, मंगी डैम और बेला वंडर हाईवे पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बताया गया कि इस अफसोसनाक वाकया में हमारे 42 जवान और शहरी शहीद हुए, जबकि फोर्सेस के हाथों 54 दहशतगर्द मारे गए। अनडाउटेडली हम अपने इन शहीदों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं, लेकिन ये हमने अपने पीछे बहुत से सवालात छोड़ गए हैं जिनका जवाब हमारी रूलिंग एलीट को देना चाहिए था। डीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना वही रवायती बयानिया दोहराया कि हम ताकत से रेड कायम करेंगे, ऑपरेशन जारी रहेंगे और इन हमलों के पीछे भारत और अफगान सरजमीन का हाथ है। एक आम शहरी ये बात पूछता है कि 7 डिकेड्स गुजर गए हैं, आखिर कब तक हम सिर्फ बैरूनी साजिशों के पीछे छुपकर अपनी अंदरूनी नाकामियों पर पर्दा डालते रहेंगे? क्या सिर्फ गोली बारूद का इस्तेमाल करने से सब ठीक है का राग लापने से बलूचिस्तान में अमन आ जाएगा? इस कॉन्टेक्स्ट में हम थोड़ा सिक्योरिटी सेंट्रिक माइंडसेट को भी डिस्कस करते हैं। डीजी आईएसपीआर साहब ने फरमाया कि इन हमलों के पीछे रॉ की फंडिंग और अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। आपकी बात 100% सच होगी। दुश्मन हमेशा कमजोरी का फायदा उठाता है, लेकिन सवाल यह है कि दुश्मन को ये कमजोरी फराहम किसने की? बलूचिस्तान में जो सियासी बेगानगी, जो इनडिफरेंट एक रवैया बलूचिस्तान के साथ रवा रखा हुआ है, जो एहसास मरूमी है वहाँ की गैस और कोयले जैसे अरबों डॉलर्स के वसाइल को लेकर, उनकी गैर मुनसिफाना तकसीम को लेकर, जो वहाँ की नौजवान नस्ल में बदतरीन बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या ये सब भी भारत ने पैदा की है या अफगानिस्तान से इकोनॉमिक प्लान्स इंपोर्ट किए जाते हैं? जब आप अपने ही लोगों को दीवार से लगा देंगे, उनके सियासी हकूक छीन लेंगे, तो दुश्मन को तो बैठे बैठाए तैयार फसल मिल जाएगी। आपने गुज़िश्ता कई दिहाइयों से बलूचिस्तान को सिर्फ एक सिक्योरिटी जोन बना रखा है, जहां हमारे पावरफुल सर्कल्स अपनी मर्जी के पपेट सियासतदानों को रातों रात जितवाकर कोयटा की पावरफुल अथॉरिटीज उनके सुपुर्द कर देते हैं। और बदकिस्मती है कि अभी तक ये समझ ही नहीं सके कि अवाम में बहुत शऊर आ चुका है और वो सब जानती है। जब अवाम का अपना इलेक्टेड ईमानदार सच्चा लीडर ही सामने नहीं आएगा, तो अवाम का रियासत से एतमाद कैसे बहाल होगा? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सबसे नाजुक और सबसे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। ब्रीफिंग में दावा किया गया कि 54 दहशतगर्द मारे गए, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और समीदीन बलोच जैसे मकामी कारकुनान हर बार एक संगीन सवाल उठाते हैं। क्या इन मारे जाने वाले जो मुबैना दहशतगर्द थे, इनमें कहीं वो लोग तो शामिल नहीं है जो महीनों और सालों से मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में मौजूद हैं? ये एक बहुत गौर फिक्र की बात है कि मकामी कारकुनान के जहनों में रियासत के लिए ऐसे सवालात क्यों जन्म ले रहे हैं। रियासत के सबसे वेल डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन्ड अदारे के लिए अवाम में पाया जाने वाला इस लेवल का ट्रस्ट डेफिसिट लम्हा फिक्रिया है। रियासत को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है कि जबरी गुमशुदगियां, एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स का जो शॉर्टकट पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं, उसका फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है। ओहदों और ताकत की लालच के बगैर इसको संजीदगी से समझने की जरूरत है। क्या ये एक हकीकत नहीं है कि इस गैर आईनी पॉलिसी ने बलोच अवाम के दिलों में रियासत के खिलाफ शदीद नफरत पैदा कर दी है? जब एक नौजवान अपने बाप या भाई को बिना किसी जुर्म के उठाए जाता हुआ देखता होगा, तो वो रियासत का वफादार कैसे रहेगा? आप तो खुद उसको एक तशद्दुद के अनलॉफुल रास्ते पर चलने के लिए पुश दे रहे हैं, एक ऐसा रास्ता जहाँ दुश्मन उसका इंतजार कर रहा होता है, उसको वेलकम करता है, उसको फैसिलिटेट करता है। बंदूक से आप बंदा तो मार सकते हैं, लेकिन बंदूक से पैदा होने वाली उस सोच को कैसे मारेंगे जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए, इस अर्ज़ पाक के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। डीजी आईएसपीआर साहब ने CPEC और तरक्याती मंसूबों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म दोहराया, लेकिन यहाँ रिसर्च पर मबनी एक बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन है। अगर ये अरबों डॉलर्स के मंसूबे सच में बलोच अवाम की तरक्की के लिए हैं, तो बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाके तो दूर की बात, यहाँ जियारत और हुना उड़क जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स भी आज महफूज क्यों नहीं है? मकामी आबादी इन मंसूबों को तरक्की की बजाय अपने वसाइल पर डकैती क्यों समझ रही है? वजह साफ है कि तरक्की के नाम पर मकामी माहीगीरों, मकामी जो लोकल गरीब लोगों को बेदखल किया जा रहा है और ग्वादर के लोगों को पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं है। जब तक तरक्की का फल एक आम मकामी बलोच को नहीं मिलेगा, वो इस तरक्की को अपनी नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स और उनसे भी बड़े जो साहब बहादुर वहाँ मौजूद हैं, उनकी अयाशी का जरिया समझेगा। और दूसरी तरफ रियासत का बयानिया क्या है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि बलूचिस्तान जल रहा है और तशद्दुद और वायलेंस अब शहरों के आसपास के जो इलाके हैं वहां तक पहुंच चुका है। ये एक फैक्ट है और हम सब जानते हैं कि महज सिक्योरिटी ऑपरेशंस और ताकत का अंधा इस्तेमाल पिछले 70 साल में कामयाब नहीं हो सका, तो अब कैसे कामयाब हो जाएगा? अगर बलूचिस्तान को बचाना है तो रियासत को अपनी पॉलिसी, अपनी स्ट्रेटजी बदलना होगी, क्योंकि ये एक नाकाम पॉलिसी प्रूव्ड हो चुकी है। जबरी गुमशुदगियां बंद करनी होगी, लापता अफराद को अदालतों में पेश करें, अदालतों में
फिर ट्रायल के जरिए सजा और जजा के अमल से उनको गुजारा जाए। इस तरीके का अदालती प्रोसेस बलोच अवाम को भी एक्सेप्टेबल होगा और इससे रियासत की इज्जत और वकार में भी इजाफा होगा। आम बलोच अवाम को उनके वसाइल पर हक देना होगा। बलोचिस्तान का हाल किसी हेडक्वार्टर या किसी हाई प्रोफाइल बंद कमरे में किए जाने वाले फैसले या बंदूक की गोली में नहीं है। अगर आप सिर्फ हकीकी सियासी मुज़ाकरात और इंसानी हकूक का एहतराम करना शुरू कर दें, सिर्फ ये दो काम, तो यकीन करें कि आपको एक बेस्ट और नेशनलिज्म से भरपूर सोल्यूशन मिल जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।